नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनोबल। मन का बल अर्थात मानसिक शक्ति। दोस्तों, आपाधापी भरे इस युग में, प्रतिस्पर्धा के इस युग में, जहाँ सभी जगह हलचल मची हुई है, मन बेचैन है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिनके समाधान के लिए, सामना करने के लिए मनोबल की बहुत आवश्यकता है। तो मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसे बढ़ाया कैसे जाए, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिनका मनोबल कमजोर होता है उनके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, मनोबल कमजोर होने का पहला लक्षण है, जिनका मनोबल कमजोर है उनका पहला लक्षण है, ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं और छोटे कार्य भी मुश्किल लगने लगते हैं। दूसरा, मनोबल कमजोर होने के कारण संग दोष में आ जाते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मनोबल कमजोर होने के कारण परवश हो जाते हैं। परवश मतलब यदि कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आकर हमसे कुछ भी ऐसी बात कह देता है जिससे हमारा व्यवहार बदल जाता है। जरा में हम क्रोध में आ जाते हैं, जरा में रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। हमारी चाबी किसी दूसरे के हाथ में आ जाती है तो परवश हो जाते हैं, संग दोष में जाते हैं, घबरा जाते हैं। दोस्तों, जिनका मनोबल कमजोर है उनके पास साधन भले ही हो, फिर भी वो कमजोर पड़ जाते हैं, हार जाते हैं। क्या करें, कैसे करें, कब होगा, इस तरीके के शब्द उनके मुख से निकलते हैं। चेहरे पर उदासी आ जाती है, निर्णय क्षमता समाप्त हो जाती है। मनोबल जिनका कमजोर है, ऐसे लोग समस्याओं के आते ही समझ खो देते हैं। मनोबल कमजोर होने के कारण इविल स्पिरिट, नकारात्मक ऊर्जाएं, जिनको हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, वो भी मन पर गलत प्रभाव डालने लगती हैं। हमको हमारी कमजोरियां ही भूतों के समान लगने लगती हैं और पश्चाताप बढ़ जाता है। तो ये है मनोबल कमजोर होने के लक्षण। अब कारण पे पहुंचते हैं कि मनोबल कमजोर कैसे होता है। दोस्तों, पहला इसका मूल आधार है व्यर्थ संकल्प। जो चाहिए वही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, शुद्ध और समर्थ सोचना है। ये सब जानते हुए भी हम बेवजह की कल्पनाओं से घिरे रहते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो दूषित हैं और कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां पैदा करती हैं। ऐसे चिंतनों में लगे रहते हैं। व्यर्थ चिंतन के बाद दूसरा पॉइंट है भय। भय से समझ खो जाती है, मन का बल कमजोर हो जाता है। तीसरा है चिंता। चिंता से समय तो जाता है और स्वयं को परखने की शक्ति भी चली जाती है। स्वयं पर ध्यान देना भी बंद हो जाता है। मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। और चौथा है संग दोष। बुद्धि की गलत जजमेंट के कारण संग दोष में आ जाते हैं, इसलिए मन का बल कमजोर हो जाता है। और आखिरी अलबेलापन। देश काल परिस्थिति, सही समय पर सही काम कैसे करना है, क्या करना है, ये समझ नहीं आता और अलबेलापन के कारण हम बातों को नकारने लगते हैं। ये मन के बल को कमजोर करने के कारण है। अब बात आती है कि मनोबल बढ़ाया कैसे जाए। तो दोस्तों, शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति, शुभ चिंतन और शुभ स्मृति से ही मन का बल बढ़ सकता है। शुभ दृष्टि का मतलब है कि जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां, किसी प्रकार के लोग, व्यक्ति, इनका सामना करते हुए इनमें केवल अच्छाइयों को ही ग्रहण करना है, सीख लेना है। हर जगह से अच्छाई को ग्रहण करना है। सभी में विशेषताएं होती हैं, वहां से विशेषताओं को ग्रहण करते जाना है, सामना करना है और अच्छाई को समेटते जाना है।
दूसरा है सुवृत्ति, अर्थात मन की दशा, मन के भाव ऐसे बनाना है कि हमारा आसपास का वायुमंडल, हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो एक शुद्ध संकल्पों से भर जाए, ऐसा वायुमंडल बन जाए जिससे मानसिक बीमारियां दूर होने लगे, अच्छा फील हो। शुभ वृत्ति। फिर है शुभ चिंतन, हमको शुभ सोचना है, एक स्वस्थ चिंतन करना है, हमेशा जागरूकता के साथ रहना है, अपनी डिसिजन पावर परखने की शक्ति को बढ़ाना है, उसका उपयोग करना है, और इंट्यूशन पावर, हमारी महसूस करने की शक्ति, उस पर भी ध्यान देना है। इस तरीके से शुभ चिंतन में ही रहना है। और शुभ स्मृति, शुभ स्मृति का मतलब ये है कि जीवन में जितनी भी सुंदर घटनाएं हमारे साथ घटित हुई हैं या घटित होंगी, जिनके बारे में आप सुंदर कल्पनाएं कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी घटनाएं जिनको सुनकर या देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, उन्हीं के बारे में सोचना, ऐसी स्मृति रखना। इस तरीके से हम मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मनोबल को बढ़ाकर हम जीवन को सरल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।